नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने फेवरेट शो में जिसका नाम है लिव योर ड्रीम्स। हाँ जी, आप सभी को सबसे पहले तो श्री राम नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से करीब 9 साल पहले श्री के एन राव जी का इंटरव्यू आ रहा था सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी ग्रुप के यूट्यूब चैनल पे, जहां पे श्री के एन राव जी ने प्रभु श्री राम की कुंडली के बारे में और उनके जीवन के बारे में बातें की थी। वो देख के मेरे अंदर का एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट इतना ज्यादा इंस्पायर्ड हुआ कि उस वीडियो को देखने के तुरंत बाद मैं घर से बाहर निकला। मैंने नजदीकी गीता प्रेस की दुकान खोजी और वहां जाकर मैं महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण, जो कि संस्कृत और हिंदी दोनों में थी, वो खरीद के ले आया। 2 पार्ट में थी, मैं दोनों पार्ट घर पे ले आया और धीमे धीमे मैंने पढ़ना शुरू किया। मुझे जहां भी उसमें ज्योतिष से जुड़ी कोई भी बात दिखाई देती थी वो अंडरलाइन करना शुरू किया। और ज्योतिष से जुड़ी सारी बातें, मतलब कम से कम 100 के आसपास ऐसे श्लोक मुझे मिले जो कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में ज्योतिष से जुड़े हुए थे। वीडियो लंबा ना बने इसलिए आज उनमें से कुछ श्लोक, कुछ बातें जो रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने लिखी हुई हैं, जो कि ज्योतिष से संबंध रखती हैं, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। रामायण के बाल कांड के सर्ग 18 में श्लोक संख्या 8 और 9 प्रभु राम के जन्म दिवस से संबंधित हैं। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतुना षट् समत्ययुः ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नवमिके तिथौ। यानी कि राजा दशरथ ने पुत्र की प्राप्ति हेतु, पुत्र की कामना हेतु जो यज्ञ किया था, उस यज्ञ के बीत जाने के 6 ऋतुएं बीतने के बाद 12वें महीने में चैत्र महीने की 9वीं तिथि को, हम भी जानते हैं कि चैत्र महीने की 9वीं तिथि को तो रामनवमी मनाई जाती है, हमारे प्रभु राम जी का जन्मदिन। महर्षि वाल्मीकि जी आगे लिखते हैं, नक्षत्रे अदिति दैवत्ये स्व उच्च संस्थेषु पंचेषु ग्रहेषु। यानी कि जिस नक्षत्र के देवता अदिति होते हैं, चंद्रमा उस नक्षत्र में था। 5 ग्रह अपनी स्वराशि में या उच्च की राशि में मौजूद थे। कर्कटे लग्ने वाक्पता बिंदु नाम सह, कर्क राशि उदय हो रही थी और उसमें वाक्पति यानी कि बृहस्पति बिंदु के साथ यानी कि चंद्रमा के साथ मौजूद थे। इस श्लोक ने तो प्रभु राम की कुंडली ही बता दी। आइए इस श्लोक के आधार पे प्रभु श्री राम की कुंडली बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, तो जैसा महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे हैं, पहले हम कर्क लग्न की कुंडली बनाते हैं और इस लग्न में बृहस्पति के साथ चंद्रमा को रखते हैं। ये तो लग्न में लग्नेश आ गया, जो कि लग्न को बहुत ही प्रभावी बनाता है। और साथ ही यहाँ पे बृहस्पति उच्च का होता है, साथ ही उच्च के बृहस्पति का कॉम्बिनेशन चंद्रमा के साथ, ये तो गज केसरी योग का भी निर्माण कर रहा है। हाँ जी, इस श्लोक में जो दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है नक्षत्रे अदिति दैवत्ये। मतलब चंद्रमा इस दिन उस नक्षत्र में थे जिसके देवता अदिति है। ज्योतिष के सभी स्टूडेंट जानते हैं कि पुनर्वसु नक्षत्र के देवता अदिति हैं। पुनर्वसु नक्षत्र, जैसा कि हम जानते हैं कि सभी नक्षत्रों के 4 चरण होते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के 3 चरण मिथुन राशि यानी कि जेमिनी साइन में पड़ते हैं और चौथा चरण ये कर्क राशि में पड़ता है। तो अगर कर्क लग्न में चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में है तो हमको महर्षि वाल्मीकि जी ये भी बता रहे हैं कि चंद्रमा 0 डिग्री कैंसर से 3 डिग्री 20 मिनट कैंसर के बीच में ही है, क्योंकि इसके बाद तो पुनर्वसु नक्षत्र खत्म हो जाता है और पुष्य नक्षत्र आरंभ हो जाता है। आइए अब पता करते हैं कि सूर्य इस कुंडली में कहाँ है। आप कहोगे श्लोक में तो सूर्य का जिक्र ही नहीं है। सब भारतीय ज्योतिष बहुत ही वैज्ञानिक है। इस श्लोक में ये तो लिखा है ना, नवमिके तिथौ, यानी कि 9वीं तिथि। हम सबको ये पता है कि अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा एक साथ होते हैं, यानी हम धरती से देखें तो 0 डिग्री के डिफरेंस पे होते हैं। और जैसे ही चंद्रमा आगे बढ़ता है, क्योंकि चंद्रमा की स्पीड सन से तेज है, चंद्रमा जैसे ही आगे बढ़ता है
तो जब वो सूर्य से 0 डिग्री से लेके 12 डिग्री के बीच में होता है ना, उसको हम कहते हैं प्रथमा तिथि। जब वो सूर्य से 12 से 24 डिग्री आगे निकल जाता है तो हम कहते हैं द्वितीया तिथि। ऐसे ही वो 15 दिनों बाद 180 डिग्री की दूरी पे होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस, उसी को तो हम पूर्णिमा कहते हैं। उसके बाद वो फिर सूर्य की ओर आने लगता है और 180 से 360 डिग्री की दूरी कृष्ण पक्ष में पूरी करता है। तो जब हम श्लोक में नवमी तिथौ देखते हैं, इसका मतलब वो नवमी तिथि थी। और नवमी तिथि के दिन सूर्य से चंद्रमा कितनी दूर होगा? अगर वो रोज 12 डिग्री ट्रेवल करता है तो 8 दिन में 12 मल्टीप्लाइड बाय 8 यानी कि 96 डिग्री ट्रेवल कर चुका होगा। 8वां दिन खत्म हो जाएगा, 96 डिग्री पे चंद्रमा होगा सूर्य से, और अब वो 96 से 108 डिग्री के बीच में जब ट्रेवल कर रहा होगा, वो पूरी ड्यूरेशन नवमी तिथि है। अगर हम सूर्य को चंद्रमा से बस एक राशि पहले लें, यानी कि जेमिनी साइन में, तो एक साइन हमको पता है 30 डिग्री का ही होता है। अब सूर्य इसमें कहीं पर भी होगा, वो चंद्रमा से मैक्सिमम 0 डिग्री से लेके 33 डिग्री 20 मिनट की दूरी पे होगा। साइन 30 डिग्री का होता है, लेकिन ये 3 डिग्री 20 मिनट चंद्रमा कर्क राशि में 0 से 3 डिग्री 20 मिनट कहीं भी हो सकता है, मैं उसको भी जोड़ रहा हूं। तो 0 डिग्री से 33 डिग्री 20 मिनट की दूरी तक ही होगा अगर सूर्य मिथुन राशि में है तो। और जब इतनी कम डिस्टेंस पे होगा तो ये या तो प्रथमा तिथि होगी या द्वितीय या तृतीय। अगर हम सूर्य को वृषभ राशि में डाल दें तो ये चंद्रमा से मिनिमम 30 डिग्री और मैक्सिमम 63 डिग्री 20 मिनट की दूरी पे हो सकता है। सब ये तो तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी, इन चारों तिथि में संभव है, लेकिन नवमी तिथि तो अभी नहीं पड़ी। अगर हम सूर्य को एरिस साइन यानी कि मेष राशि में डाल दें 10वें भाव में, यहां पे सूर्य से चंद्रमा की दूरी 60 डिग्री से लेके 93 डिग्री 20 मिनट यानी 60 डिग्री से 93 डिग्री 20 मिनट ही पॉसिबल है। ये अभी भी 96 डिग्री तक नहीं पहुंचा। और 60 डिग्री से 93 डिग्री 20 मिनट के बीच में षष्ठी तिथि पॉसिबल है, सप्तमी तिथि पॉसिबल है, अष्टमी तिथि पॉसिबल है। नवमी तिथि सूर्य के मेष राशि में होते हुए भी संभव नहीं है। बहुत से लोग श्रद्धावश, भक्तिवश कहते हैं कि भाई प्रभु श्री राम सूर्यवंशी थे, उनका सूर्य तो उच्च का होगा। जबकि हम ज्योतिषीय गणना से देख पा रहे हैं कि नवमी तिथि को जब चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में हो, ऐसे में सूर्य उच्च के हो यानी कि मेष राशि में, तब तो ये नवमी तिथि संभव ही नहीं है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की जो बीच की दूरी है वो 60 डिग्री से 93 डिग्री 20 मिनट से ज्यादा नहीं हो पा रही। नवमी तिथि के लिए मिनिमम 96 डिग्री का डिफरेंस होना जरूरी है सूर्य और चंद्रमा के बीच में। अगर हम सूर्य को मीन राशि में डाल दें 9th हाउस में, तो यहां सूर्य और चंद्रमा की जो बीच की दूरी है वो 90 डिग्री से लेके 123 डिग्री 20 मिनट तक पॉसिबल है। तो यहां नवमी तिथि हो जाएगी। तो सूर्य की पोजीशन भी हमको मिल गई, सूर्य मीन राशि में। हम ये जानते हैं कि राहु केतु छाया ग्रह है। तो जब महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं स्वोच्च संस्थेषु पंचसु ग्रहेषु, इसका मतलब 7 में से 5 ग्रह अपनी स्वराशि में या उच्च की राशि में थे। अब ये 5 ग्रह कौन से हैं? 2 ग्रह तो हमें मिल गए, चंद्रमा और बृहस्पति, जो कि अपनी स्वराशि या उच्च की राशि में है। बाकी 5 में से 3 जरूर अपनी स्वराशि या उच्च की राशि में है और 2 ग्रह स्वराशि या उच्च की राशि में नहीं है। एक मिल गया सूर्य। एनालिसिस की बात यह है कि सूर्य, बुध और शुक्र, ये तीनों हमेशा साथ या आसपास रहते हैं। इनफैक्ट जो बुध है वो सूर्य से मैक्सिमम 28 डिग्री दूर जा सकता है। अब अगर सूर्य मीन राशि में है तो बुध या तो कुंभ में होगा, या तो मीन में होगा, या तो मेष राशि में होगा। और इन तीनों ही राशि में बुध भी ना तो स्वगृही है ना तो उच्च का है। इस तरीके से हमको समझ में आ गया कि 2 ग्रह सूर्य और बुध स्वगृही या उच्च के नहीं है और बाकी 5
इंक्लूडिंग वीनस, यानी कि शुक्र भी उच्च का है। वीनस उच्च का होता है मीन राशि में, तो शुक्र को हम मीन राशि में रखेंगे। हाँ जी, अब हमको ये समझना है कि शनि कहां पर है। शनि या तो तुला राशि में होगा उच्च का होके, या मकर राशि में होगा स्वगृही, या कुंभ राशि में होगा स्वगृही। अब राम जी के जीवन की घटना देखते हैं। एक महाप्रतापी रघुकुल के राजा दशरथ, उनका पुत्र 25 वर्षीय अवस्था में सारे वैभव भोग विलास भोगने की बजाय वनवास को चला जाता है। ये साधारण घटना तो नहीं, कोई साधारण कारण तो ऐसा नहीं दे सकता। जाहिर सी बात है कि उनके चौथे भाव में कोई क्रूर ग्रह है, और वो भी पूरी ताकत के साथ अपने फल दे रहा है। अब मंगल अगर चौथे भाव में होगा तो ना स्वगृही हुआ ना उच्च का हुआ। ऐसे में केवल शनि बचता है, जो कि चौथे भाव में उच्च का होके बैठ के, हाँ जी, ये क्रूर ग्रह है जो कि चौथे भाव से इंसान को अलग कर सकता है, और इतने बड़े प्रतापी राजा के पुत्र को भी वनवास दे सकता है, घर से दूर भेज सकता है। अब बात आती है मंगल की। वो स्वराशि में यानी कि 5वें भाव या 10वें भाव में हो सकता है, या अपने उच्च की राशि 7वें भाव में हो सकता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर मंगल 5वें भाव में बैठा हो या 10वें भाव में बैठ के 5वें भाव को देख रहा हो, इन दोनों ही परिस्थितियों में उनको अपने पुत्रों का तो हमेशा साथ मिलना था। उनके केस में पुत्र का जन्म जंगल में हुआ, प्रभु श्री राम को पता ही नहीं चला। अपने पुत्र लवकुश के जन्म के कई समय अपने पुत्र लवकुश के जन्म के लंबे समय बाद उनको पता चला कि उनका पुत्र भी है। भाई, ये तो 5वें भाव के मालिक के 5वें भाव में बैठने की निशानी नहीं, ये 5वें भाव के मालिक के 10वें भाव से अपने भाव को देखने की निशानी तो नहीं। और दूसरी बात, हम दुश्मनी को या लड़ाई में क्या होगा, हम ये 6th हाउस में बैठे प्लैनेट या 6th हाउस को देख रहे प्लैनेट से भले देखते हो, लेकिन हमारा ओपोनेंट कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, ये हम हमेशा 7वें भाव से ही देखते हैं, अपने लग्न के ठीक सामने वाला भाव। और जिसका ओपोनेंट रावण जैसा महाज्ञानी महापराक्रमी योद्धा हो, जाहिर सी बात है उसके 7वें भाव में उच्च के लेकिन क्रूर प्लैनेट को होना ही चाहिए। तो मंगल जो है वो 7वें भाव में उच्च का होकर बैठा था। श्री के.एन. राव जी ने जो कुंडली 9 साल पहले बताई थी, और उन्होंने ये भी बताया था कि उनको ये कुंडली उनके ज्योतिष गुरु भास्करानंद जी ने दी थी। उसमें भी भगवान श्री राम की कुंडली यही थी। उन्होंने इस कुंडली में बुध को 10वें भाव में मेष राशि में रखा था। इससे क्या होता है कि 12वें भाव का मालिक चौथे भाव को देख रहा होता है, जो इंसान को घर छुड़वाते वक्त विदेश लेकर जाता है। प्रभु श्री राम श्रीलंका तक गए थे। राहु केतु की पोजीशन को लेकर वाल्मीकि जी ने बहुत साफ साफ नहीं लिखा है। श्री के.एन. राव जी ने बताया, जो उनके गुरु ने उन्हें कुंडली दी थी श्री राम की, उसमें राहु 6वें भाव में था, जो कि जाहिर सी बात है दुश्मनों को, महापराक्रमी योद्धाओं को हराने के लिए 6वें भाव में राहु की शक्ति बहुत जरूरी है। बालकांड के 18वें सर्ग के 15वें श्लोक में महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, पुष्ये जातस्तु भरतो मीन लग्ने प्रसन्न थी, यानी कि सदा प्रसन्न रहने वाले भरत जी का जन्म पुष्य नक्षत्र और मीन लग्न में हुआ था। मीन लग्न कर्क लग्न से करीब 16 घंटे बाद आता है, और तब तक पुनर्वसु नक्षत्र से चंद्रमा निकलकर जो अगला नक्षत्र है यानी कि पुष्य नक्षत्र वहां जा चुके थे। वाल्मीकि जी आगे लिखते हैं, सार्पे जातौ च सौमित्री कुलीरे अभ्युदिते रवो, यानी कि सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न, इनका जन्म आश्लेषा नक्षत्र में हुआ था। हाँ जी, आश्लेषा नक्षत्र का मालिक नाग होता है, जिसको यहाँ पे सार्पे जातौ लिखा है।
सार्पे जातौ यानी कि ऐसा जातक जिसका चंद्रमा आश्लेषा नक्षत्र का है। आश्लेषा नक्षत्र का मालिक भी नाग यानी कि एक सर्प ही होता है। लक्ष्मण जी को तो हम लोग वैसे शेष नाग का अवतार ही मानते हैं ना, लेकिन इस श्लोक के अंत में लिखा है कुलीरे अभ्युदिते रवो, यानी कि रवि सूर्य इस टाइम पे अपनी उच्च की राशि में उदय हो रहे थे। मीन लग्न से मेष लग्न में सूर्य आ चुके थे। अब एग्जैक्ट लग्न का यहां पे जिक्र नहीं मिलता, लेकिन अगर श्री राम जी के जन्म के वक्त 27 डिग्री कुछ मिनट पे अगर रहे हो सूर्य चंद्रमा से 96 डिग्री की दूरी पर, तो 2 दिन बाद वो 29 डिग्री सब मिनट्स पे आ जाएंगे और उसी दिन कुछ और लग्न के बीतने के बाद फाइनली सूर्य जो है वो मेष राशि में चला गया। और हमें पता है कि अपने सभी भाइयों में लक्ष्मण जी को गुस्सा बहुत जल्दी आता था, बेहद गर्म स्वभाव के थे। अब एक इंटरेस्टिंग बात की चर्चा करते हैं। अगर प्रभु श्री राम का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है, इसका मतलब जन्म के समय पहली महादशा किसकी होगी? पुनर्वसु नक्षत्र को ग्रहों में बृहस्पति रूल करते हैं, यानी कि पहली महादशा बृहस्पति की होगी। लेकिन श्री राम के जन्म के 2 दिन बाद ही सूर्य मीन राशि से उच्च की राशि मेष में आ गया था लक्ष्मण जी के जन्म के वक्त। इसका मतलब सूर्य मीन राशि के बिल्कुल आखिरी के डिग्रीज में होगा, 27 डिग्री कुछ मिनट से ऊपर। अब ऐसे में 96 डिग्री की दूरी मेंटेन करने के लिए, नवमी तिथि को मेंटेन करने के लिए, जो प्रभु श्री राम का चंद्रमा है ना, वो कर्क लग्न में 1 डिग्री या 2 डिग्री का नहीं, बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा डिग्री पॉसिबल हो जो पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर उतनी ज्यादा डिग्री पे होगा। हो सकता है 3 डिग्री 20 मिनट पर ही हो, या 3 डिग्री 15 मिनट 16 मिनट, कुछ भी हो सकता है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि उनकी जो पहली महादशा है जुपिटर की, वो उनके जन्म के कुछ ही महीनों बाद खत्म हो गई होगी, या मैक्सिमम 1 ईयर के अंदर खत्म हो गई होगी, जिससे उसके बाद का जो श्री राम का बचपन था वो शनि की महादशा में भी कुछ दिनों बाद विश्वामित्र मुनि जी के साथ उनके यज्ञ की रक्षा के लिए चले गए। उस समय उनकी आयु बहुत कम थी और वहीं से वहीं बाहर ही बाहर वो जनकपुरी पहुंच गए, और जहां पे शिव जी का धनुष उठाने के बाद, उसे तोड़ने के बाद उनकी जनक नंदिनी सीता जी से विवाह की तैयारी शुरू हो गई। शनि 7वें भाव का मालिक है और 7वें भाव को तो बृहस्पति और चंद्रमा देख रहा है। बालकांड के सर्ग 71 71वें सर्ग में 24वें नंबर का श्लोक कहता है कि जनक जी ने राजा दशरथ से कहा, प्रभु आज मघा नक्षत्र है, आज से तीसरे दिन जब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होगा तब समस्त वैवाहिक कार्य हमें कराने हैं। बालकांड के 72वें सर्ग का 13वां श्लोक कहता है कि हे ब्राह्मण, अगले 2 दिन चंद्रमा फाल्गुनी नक्षत्र में होगा, यानी पहले पूर्व फाल्गुनी फिर उत्तर फाल्गुनी, जिसके देवता प्रजापति भग हैं। जो मनीषी जन होते हैं, मनीषी मतलब जो मनन करने वाले लोग होते हैं, सोच समझ के कार्य करने वाले होते हैं, ये मनीषी जन शादी को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में कराना पसंद करते हैं। हाँ जी, अरण्य कांड का सर्ग 47 उसका श्लोक संख्या 4-5, वहां पे सीता जी रावण को बताती है कि शादी के बाद इक्ष्वाकु वंशीय राजा दशरथ के दरबार में उन्होंने हर तरह के विलासिता, हर तरह के वैभव, हर तरह की समृद्धि का भरपूर उपभोग किया। जो भी कोई मानव जिस भी तरह के भोग को भोग सकता है, उन सब का मैंने भोग किया है, आनंद लिया है। तो सीता जी कहती हैं कि शादी के बाद 13वें वर्ष में राजा दशरथ ने अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा कर प्रभु श्री राम को युवराज के पद पे उनका अभिषेक कराने का निर्णय लिया। इसी सर्ग का 10वां श्लोक कहता है कि उस समय प्रभु राम की उम्र 25 साल से ऊपर हो गई थी, यानी 26 से कम 25 से ज्यादा। और सीता जी ने इसी श्लोक में अपनी उम्र बताते हुए कहा है, जन्म से वन गमन तक, जंगल जाने तक वर्ष गणना के अनुसार उनकी उम्र 18 वर्ष की हो चुकी थी। अब एक बार दशाओं के बारे में सोचो। जन्म होता है बृहस्पति की दशा में, बीच में 19 वर्ष के लिए शनि की दशा आती है,
शनि 7वें भाव का मालिक है। शनि की दशा में शादी हो जाती है उसके बाद, और मरकरी की दशा चालू हो गई होगी। मरकरी की दशा में भी 4-5 साल श्री राम जी ने तब तक बिता लिए। अब ध्यान से देखो तो मरकरी जो है ये 12वें भाव का मालिक है, और 12वें भाव का मालिक चौथे भाव को देख रहा है। ये इशारा कर रहा है कि भाई साहब विदेश भ्रमण का वक्त आ गया है। और यही नहीं, 12वें भाव का मालिक चौथे भाव में शनि को देख रहा है। शनि यानी 7वें भाव के मालिक को देख रहा है। पत्नी के साथ विदेश यात्रा का वक्त आ गया। अयोध्या कांड के सर्ग 4 में राजा दशरथ ना सिर्फ ग्रहों नक्षत्रों की बात करते हैं, वो ज्योतिषियों का भी जिक्र करते हैं। वे कहते हैं कि ज्योतिषी कहते हैं इस वक्त मेरे जन्म नक्षत्र को सूर्य, मंगल और राहु नाम के ग्रहों ने घेर लिया है। आज की भाषा में ये तीनों क्रूर ग्रह उस नक्षत्र पर हैं जिस नक्षत्र में दशरथ जी का जन्म हुआ था। ट्रांजिट इफेक्ट। दशरथ जी कहते हैं कि ज्योतिषियों का ऐसा मानना है कि ऐसी स्थितियों में इंसान ना सिर्फ बहुत परेशान होता है, घोर विपत्ति में पड़ जाता है, बल्कि ऐसे में अंततोगत्वा उसकी मृत्यु भी हो जाती है। राजा दशरथ ने यह भी कहा कि आज चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र पे है, तो कल वो पुष्य नक्षत्र पे होगा। पुष्य नक्षत्र को बेहद शुभ माना जाता है, तो तुम पुष्य नक्षत्र में अपना युवराज के पद पे अभिषेक करा लो। मेरा मन इस कार्य में बहुत शीघ्रता करने को कहता है, इसलिए मैं कल ही युवराज पद पे तुम्हारा अभिषेक कर दूंगा। अयोध्या कांड के सर्ग 15 का 3रा श्लोक कहता है कि जब राज्याभिषेक के लिए पुष्य नक्षत्र आया और उसमें भी कर्क लग्न आरंभ हुआ, तब सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने जो भी पूजा की सामग्री होती है उसे अच्छी तरह जांच कर सामने रख दिया, यानी कि पूजा शुरू होने वाली थी। लेकिन हमको एक और बात जाननी होगी। प्रभु श्री राम का चंद्रमा ओरिजिनली पुनर्वसु नक्षत्र का था। पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में एक बात समझनी होगी। 2 शब्द से बना है पुनर्वसु, पुनः और वसु। पुनः मतलब अगेन, वसु मतलब गॉड, टू बी गॉड अगेन। नॉर्मली ये देखा जाता है कि पुनर्वसु नक्षत्र वालों को कुछ मेजर काम जिंदगी में पुनः पुनः करने पड़ते हैं, रिपीट करना पड़ता है, एक बार में रिजल्ट नहीं आता। जैसे श्री राम के केस में पहली बार जब उनका राज्याभिषेक कराने की कोशिश हुई, समस्या आ गई। दूसरी बार में जाके वो राजा बने। वैसे ही बहुत सारी घटनाएं, माता सीता का उन्होंने एक बार अग्नि परीक्षा की, लेकिन पुनः करना पड़ गया। अयोध्या में दोबारा उन्होंने इसके लिए उन्हें आमंत्रित किया और ऐसा करने के लिए कहा। अपने पुत्र लवकुश से भी जब वो पहली बार अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लेने गए, उस वक्त वो पहचान नहीं पाए, लेकिन जब वो उनसे पुनः मिले, जब लवकुश ने उन्हें पूरी रामायण की कहानी सुनाई, तब उन्हें मतलब पुनः मुलाकात होने पर पता चला कि ये तो उनके अपने सुपुत्र हैं। ऐसी बहुत सी घटनाएं जो श्री राम के जन्म में एक बार में नहीं हुई है, पुनः पुनः करना पड़ा है। तो रामायण में श्री राम की जिंदगी की कहानी से हम पुनर्वसु नक्षत्र की विशेषताएं भी समझ सकते हैं। हमें पता है कि 9th हाउस पिता होता है। प्रभु श्री राम के केस में 9th हाउस में मीन राशि है, यानी बृहस्पति 9th हाउस के मालिक हैं। बृहस्पति लग्न में बैठे हैं, जिसको मंगल भी देख रहा है और शनि भी 10वीं दृष्टि से देख रहा है। 2 क्रूर ग्रह 9वें भाव के मालिक को देख रहे हैं। साथ ही 9वें भाव में सूर्य बैठा हुआ है। ये तो पिता के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं। इसलिए अपेक्षाकृत कम उम्र में ही, उस जमाने में 25-26 साल की उम्र को बहुत ज्यादा नहीं मानते थे, इसलिए कम उम्र में ही श्री राम जी ने अपने पिताजी को खो दिया। लेकिन इस कुंडली में चंद्रमा भी मंगल और शनि दोनों के द्वारा देखा जा रहा है। इसको बेसिकली संन्यास योग भी मानते हैं, और ये 14 साल का वनवास था, वो एक तरह का संन्यास ही तो था। जब माता सीता का पता लगाने के लिए दक्षिण दिशा में जो टोली गई हनुमान जी के साथ, उसने भी अपनी यात्रा अभिजीत मुहूर्त में शुरू की थी। और प्रभु राम ने भी जब लंका पे चढ़ाई करने के लिए किष्किंधा से प्रस्थान किया,
तो उन्होंने इसके लिए भी अभिजीत मुहूर्त का ही चयन किया था। महर्षि वाल्मीकि ने अभी ऐसे सैकड़ों श्लोक लिखे हुए हैं जहाँ पे ज्योतिष से जुड़ी इन बातों का जिक्र आता है, लेकिन सबको अगर हम एक ही वीडियो में बताने जाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। कुछ बातें हम इस चैनल के आगे के वीडियोस में भी करते रहेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, पुरुषार्थ कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बहुत सी बातें मिलती रहेंगी। जय श्री राम।